आज हमारे साथ जुड़े हैं सचिन रावत जी। सचिन मोबाइल शॉप मिला खनम रामपुर उत्तर प्रदेश। सचिन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पार्टनर संवाद। थैंक यू सो मच। सचिन जी, अपने बारे में थोड़ा बताएं और मोबाइल बिजनेस में आने से पहले आप क्या करते मेरा 2016 से मैं जॉब में था, तो बैंकिंग लाइन हुई और ऑपरेटर हुआ, ऑडिटर भी रहा हूँ मैं, लास्ट टाइम ट्रेनर भी रहा हूँ। तो काफी सारी चीजों का एक्सपीरियंस करते हुए यहाँ तक पहुंचा हूँ मैं। लॉकडाउन का टाइम स्टार्ट हुआ था शायद कोरोना के टाइम पे, तो वर्क फ्रॉम होम हो नहीं पा रहा था उस टाइम। तो उस टाइम मैंने लगभग लेफ्ट कर दी थी जॉब। मेरा फिर अचानक से एक बार प्लान हुआ कि जब मैं इतनी मतलब स्ट्रगल कर रहा हूँ जॉब में भी, तो मैं क्यों ना बिजनेस में आऊँ। तो मैंने अपनी शॉप यहाँ पे रेडी की आज से 4 साल पहले से। मैंने स्टार्टिंग जो किया था सैमसंग से किया था यहाँ पे। तो हम लोग सैमसंग में आने के बाद फिर मल्टी ब्रांड्स में हम लोग आए। लगभग 2 साल मैंने नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम किया है अभी तक। अब लास्ट 2 ईयर से मैं स्मार्ट दुकान के साथ काम कर रहा हूँ। तो सत्यम जी ने यहाँ पे विजिट की थी, उस टाइम मैं था भी नहीं यहाँ पे, मैं कहीं बाहर गया हुआ था घूमने के लिए। जब मेरे को पता लगा कि स्मार्ट दुकान से ऐसे ऐसे करके कोई आया हुआ है, और मेरे को वैसे भी कुछ ऐसा चल रहा था मेरे दिमाग में कि मैं कुछ नया या कुछ अच्छा करूं, तो उस टाइम फिर मैंने सत्यम जी को कॉल किया यहाँ से नेक्स्ट डे आने के बाद। मैंने कि मेरे को ज्वाइन करना है स्मार्ट दुकान, और जो भी आपके हैं पॉलिसीज वगैरह सब पे हम लोग प्रॉपर काम करेंगे। स्मार्ट दुकान जैसे ज्वाइन किया उसके बाद से हम, और दोनों साल में सुपर रिटेलर क्लब में जाता हूँ मैं। फर्स्ट हैं? ईयर में ही मैंने कंप्लीट कर दिया था, और अभी जस्ट मैं 5-7 दिन पहले ही आया हूँ बैंकॉक की ट्रिप से। अच्छा, आप हमारे अभी लास्ट ट्रिप में आप ही गए हैं। वेरी नाइस सर। हाँ एंजॉय किया आपने? बिल्कुल, तो हम लोग बहुत एंजॉय, मैम हमारा सबको पता है हम कितना एंजॉय करने वाले हैं। तो अरेंजमेंट तो सब अच्छे थे जो स्मार्ट दुकान की तरफ से, जो भी मतलब सपोर्ट अरेंजमेंट्स या कुछ आपको ऐसा कुछ परेशानी तो नहीं आई सर? नहीं, वैसे बहुत अच्छा लगा मेरे को। मतलब ट्रिप्स में एक तो एडवाइजरी हायरिंग थी कि मतलब हमारे आपको देखने के लिए, आपका सब केयर वगैरह करने के लिए एक पर्सन था। वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री आप जब जा रहे हो तो आपको लैंग्वेज के इशू आएंगे, आपको डिस्टेंस के आएंगे, आपको लोकेशनें नहीं पता होंगी। तो वो वहाँ पे क्या एडवाइजर आपके साथ होगा तो और बेस्ट हो जाता है। और ट्रिप्स मैंने अच्छी करी है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। बाकी मैं आई होप कि सभी को बढ़िया लगा होगा। तो मैंने काफी एंजॉय किया है इस बार। और बाकी स्मार्ट दुकान के साथ मेरा अच्छा चल रहा है, सब कुछ बिजनेस बेस्ट है, ऑल ओके है। तो बहुत अच्छी बात है सर कि आप स्मार्ट दुकान से जुड़ने के बाद काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। सो अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो आपने जब शुरुआत की थी तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन थी स्मार्ट दुकान से? एक्चुअली हम लोग यहाँ पे रामपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, हम लोग यूपी में हैं। तो यूपी में क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टॉक का इशू रहता है। उत्तराखंड का मेरा नियर लगता है, 7-6 किलोमीटर पे बॉर्डर पे ही हूँ मैं। लेकिन उत्तराखंड में ओके रहता है, बट यूपी में क्या होता है, यूपी में स्टॉक शॉर्ट रहता है हमेशा। और जब तक मैं स्मार्ट दुकान से जुड़ा तो पहले मेरे वीवो का स्टॉक मेरा आराम से नॉर्मली 2-2.5 लाख का स्टॉक रहता था। 2-2.5 लाख की सेल हो गई नहीं हुई। और जैसे स्मार्ट दुकान से जुड़े हैं हम लोग, अच्छा खासा स्टॉक भी प्रॉपर मिल जाता है, स्टॉक की सेल भी अच्छी होती है, प्रीमियम साइड भी हम सेल कर लेते हैं। क्योंकि स्टॉक जब तक इन्वेंट्री में नहीं होगा ना, तब तक हम सेल नहीं कर पाते हैं। तो स्टॉक ही मेजर है। तो स्टॉक की डिलीवरी प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो क्या टाइमली और एक्यूरेटली आपको डिलीवर मिल जाता है या कुछ डिले रहता है सर? मैं अगर मान लो आज ऑर्डर करता हूँ कोई भी, अगर वो ऑर्डर बिल हो जाता है, अगर स्टॉक में है, तो वो नेक्स्ट डे मेरे को आफ्टरनून टाइम तक आ जाता है, या थोड़ा सा इवनिंग टाइम हो जाता है। वो एक्चुअली वो डिलीवरी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि स्टॉक कितना है, कैसे आ रहा है। स्मार्ट दुकान की तरफ से और क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं? स्मार्ट दुकान की तरफ से बेनिफिट्स ये मिलते हैं। एक तो प्योरिटी बेसिस पे देखो, इन्होंने आरबीएम हायर किए हुए हैं सब रिटेलरों के लिए। जी। तो मोस्टली सबसे ज्यादा प्योरिटी वहाँ पे यही चीज की है कि आप ऑर्डर के रिलेटेड आप स्टॉक पता कर सकते हो। आपको नहीं समझ आ रहा कोई शीट्स का कि हाँ भाई इसमें स्टॉक है या नहीं है, तो ऑन टाइम पे भी आप करंट स्टॉक का भी पता कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है उससे। क्या है कि आपका पेमेंट कितना ड्यू है वो तो खैर खुद ही देख लेता है हर बंदा, पर ये है कि आरबीएम के होते हुए ये बेस्ट होता है कि आप अपने स्टॉक को कब बिल करवाना चाहते हो, कब स्टॉक कौन सा आ रहा है, वो सारी ऑनलाइन ट्रैक होता रहता है सारी चीजें। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर में काम करते थे तो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपका पेपर वर्क ज्यादा था या स्मार्ट दुकान के साथ पेपर वर्क ज्यादा है? एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटर के साथ पेपर वर्क ज्यादा था, क्योंकि हम उस टाइम लेजर भी मेंटेन किया करते थे। और इसमें थोड़ा सा ये बेनिफिट हो गया कि एक तो मेरा सारा काम डैशबोर्ड पे हो गया, मेरा वो थोड़ा सा स्टॉक वगैरह एनालाइज रहता है। पहले मैं खुद से करता था एनालाइज, रजिस्टर कर लिया या अपना स्टॉक इन्वेंट्री का बनाया हुआ था। थोड़ा सा ये बेनिफिट हो गया कि सारी ब्रांड्स के मेरे को स्टॉक और उसकी वैल्यू पता लग जाती है, मेरी सेल कितनी है, मेरी इनकम कितनी है, टारगेट कितना है, टारगेट पे कितना मेरा कंप्लीट होने से कितना डिस्टेंस है, ये सारा पता लग जाता ये है। तो बहुत अच्छी बात है सर कि आपको चीजें मैनुअली मेंटेन नहीं करनी पड़ती है, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। अगर मैं बात करूं वॉलेट से रिलेटेड कंसर्न्स या इनकम से रिलेटेड कंसर्न्स, तो उसमें डैशबोर्ड आपको क्या सपोर्ट दे पाता है? जैसे कि अगर बोल सकते हैं कि मान लो मैंने कोई स्टॉक मंगाया, आज मैंने 20-70 मंगाया,
जी। वीवो का V70 मंगाने के बाद मैंने उसको इन किया यहाँ पे। GRN करने के बाद मेरे को दिख गया, मेरा पे आउट आ गया कैश इन वाला जो भी है। अगेन मैंने मान लो मेरे पास शाम को कस्टमर आ गया, उसका तो मैंने उसको सेल भी कर दिया, कभी भी आता है तो सेल करने के बाद उसका जो इन का मार्जिन था और आउट का दोनों मिला के जो उसमें सेम मार्जिन जो शो करते हैं वो पूरा आ जाता है। तो उसमें क्या है कि थोड़ा इजी हो जाता है ट्रैक करना कि अब मार्जिन की कोई टेंशन नहीं रहती है कि भैया मेरे को नेक्स्ट वीक आएगा। हाँ, जो KRO के मार्जिन हैं, जो मंथली टारगेट वाले मार्जिन होते हैं वो ईयर मंथ टू मंथ जो है डिस्कस किए जाते हैं, वो सभी में पॉलिसी सेम होती है। अगर मैं बात करूं सर, नए मॉडल्स जो ब्रांड लॉन्च करता है, इसकी प्री बुकिंग्स के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, आपको स्टॉक मिलता है प्री बुकिंग्स? हाँ, प्री बुकिंग के लिए हमारे यहाँ पे मतलब एक तो ये ग्रुप बना हुआ है और उसमें ग्रुप में नोटिफिकेशन भी आ जाती है बैनर्स के साथ में, और कौन सा मॉडल लॉन्च होने वाला है, कौन सा कमिंग सून है, कौन सा आ चुका है, किसकी प्री बुकिंग स्टार्ट है, कब से कन्वर्जन है, वो सारा डिटेल्स मिल जाता है। प्राइस ड्रॉप और अपग्रेड में सर आपको इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिलती है या फिर काफी टाइम के बाद आपको पता चलता है कि प्राइस ड्रॉप आया था इस फोन के ऊपर? प्राइस ड्रॉप का मेरे को सेम टाइम पे पता लग जाता है, और जैसे मान लो आज मैं मॉर्निंग में उठा और मेरे को लगा कि आज कुछ प्राइस ड्रॉप होने वाला, तो उस पर रिमाइंडर आ जाता है स्मार्ट दुकान के नोटिफिकेशन पैनल पे। तो स्टॉक जो वो आपको अवेलेबल कराते हैं वो एज पर दी आपकी मार्केट डिमांड के हिसाब से, या फिर कुछ भी आपको ऑर्डर लगा देते हैं, या आप खुद अपने आप ऑर्डर लगाते हैं? मैं मोस्टली मतलब मेरा जो रहा है अभी तक का 2 साल से एक्सपीरियंस है, मैं खुद से ऑर्डर करता हूँ ज्यादातर, क्योंकि मेरे को अपना देखना है कि मेरी शॉप पे या मेरे एरिया में किस प्रोडक्ट की सेल सबसे ज्यादा है, जिसकी हाइक अच्छी रहती है मैं उसी को परचेस करता हूँ। कोई मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है कि आप ये मंगाओ या वो मंगाओ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं तो आप कैश एंड कैरी पे काम करते हैं या सर आप क्रेडिट भी यूज करते हैं स्मार्ट दुकान? मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में मैंने कैश एंड कैरी पे ही काम किया था, और कुछ टाइम बाद ये फैसिलिटी स्मार्ट दुकान देती है कि आप वहाँ से SD लिमिट वगैरह आप यूज कर सकते हो। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा फंडिंग रेस हो जाती है, तो उससे स्टॉक ज्यादा लगता है, स्टॉक लगाने के बाद आप अच्छे सेल कर सकते हो, तो मैं यूज करता हूँ फिलहाल। तो उसमें से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा आपको मिलता है या आपको लगता है कि काफी नॉमिनल चार्जेस ले रहा है स्मार्ट दुकान अगर अपने क्रेडिट भी यूज करने के लिए? स्टार्टिंग में तो कम थे, 0.05 था। अब वो देखो मार्केट का इन्फ्लुएंस देखते हुए तो हर कंपनी अपना अपना देखती है, तो 0.06 फिर भी मेरे हिसाब से सही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सर, स्मार्ट दुकान से जुड़ने के बाद जो भी आपको ब्रांडिंग सपोर्ट मिला है या मार्केटिंग सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो ये सारे सपोर्ट या ये सारी चीजें आपको टाइमली मिली हैं? इनके अप्रूवल्स के जो प्रोसेस थे वो काफी स्मूथ रहे या फिर काफी सारी चीजें आपको चैलेंजेस फेस करनी पड़ी? देखो, अगर ब्रांडिंग्स की बात की जाए तो अभी स्मार्ट दुकान से ब्रांडिंग्स को लेकर थोड़ा कुछ खास नहीं है, और बस मेरा लास्ट मेरे बोर्ड वगैरह की मेरे को अच्छी सपोर्ट मिल जाती है। जैसे मेरा बोर्ड वगैरह कई बार खराब हुआ है तो वो सही हुआ है, इस बार उन्होंने नया ही लगा दिया, मैं ट्रिप पे था तो न्यू बोर्ड ही उन्होंने इंस्टॉल कर दिया है। अगर मैं डमी एंड डेमोज की बात करूं तो नए प्रोडक्ट्स के डमीज और डेमोज आपको टाइमली मिल जाते हैं सर? हाँ, कुछ जैसे मान लो अगर कोई शॉर्ट नहीं होती है डमी तो मिल जाती है, जिसके डेमो आते हैं उसकी डमी तो आती ही नहीं है, तो मोस्टली डेमो ही आते हैं मेरे पास, और जिनके नहीं आते उनकी डमीज आ जाती है। कुछ रह भी जाते हैं तो पीछे हम कॉल करके RVM से कांटेक्ट करके हम करवा लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि आपकी जो मार्केटिंग का जो सपोर्ट है और जिस तरह के ऑफर्स स्मार्ट दुकान लेकर आता है, उससे सर आपकी कस्टमर फुटफॉल बढ़ाने में क्या मदद आपको मिली है? पहले से आपकी कस्टमर फुटफॉल का क्या परसेंटेज इंक्रीज हुआ है? फुटफॉल बढ़ाने में इंक्रीज ये हुआ है, जैसे दिवाली आती है या कोई भी फेस्टिवल आता है कंपनी ऑफर्स निकालती है। देखो, हम लोग ऑफर्स निकालते हैं, डीलर जितने भी हैं हम लोग सारे अपने ऑफर्स निकालते हैं, पर जब कंपनी साइड से कोई ऑफर निकलता है तो वो एक हाइक क्रिएट करता है पूरी मार्केट में कि वहाँ पे एक स्पेशल ऑफर अलग से चल रहा है कंपनी साइड से, तो वो आपको अलग मिलेगा। स्क्रैच कूपन हो गया या कोई भी गिफ्ट हो गए, वारंटी एक्सटेंड हो गई, या कुछ भी नेचुरली अच्छी है, काफी सारी चीजें मिल जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा सेल में इंक्रीज होता है। नहीं, बिल्कुल सर, वो तो एक काफी अच्छा सपोर्ट है। क्या ये सपोर्ट आपको पहले डिस्ट्रीब्यूटर से काम करते थे तो ये मिलता था सपोर्ट आपको? नहीं, ऐसा कोई सपोर्ट नहीं, फेस्टिवल सपोर्ट नहीं मिलता था। तो अभी आपको स्मार्ट दुकान से फेस्टिवल में होली, दिवाली, 15 अगस्त, सभी तरह के जितने फेस्टिवल्स होते हैं उसमें सब में आपको सपोर्ट मिलता है? हाँ, मैक्स तो मिलता ही है। कुछ मतलब जो पॉपुलर ज्यादा त्योहार हैं या फेस्टिवल हैं उस पर तो स्पेशली रहता ही है, और नॉर्मल कोई छोटे मोटे त्योहार पे भी आ जाता है ऑफर। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। इस जर्नी का आपकी दुकान पर और आपकी पर्सनल लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? पर्सनल लाइफ तो पहले से ही मतलब अच्छी थी और अब और अच्छी हो गई है, और प्रोफेशनल की बात की है तो मैंने अपनी शॉप पे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करता रहता हूँ, इनोवेशन वगैरह करना शॉप में, सारी चीजें कुछ ना कुछ इन्वेंट्री ऐड करते रहना कुछ नई ब्रांड्स के साथ,
या चीजें बढ़ाते रहना। तो जितना शॉप अच्छा दिखेगा, डिस्प्ले जितना बेस्ट होगा, उतना अच्छी सेल होती है। ये तो सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि विजिबिलिटी जितनी ज्यादा बेहतर होगी उतने ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। सो जो लोग स्मार्ट दुकान के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं सर, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मेरी एडवाइस ये है, अगर आपका मन साफ है और आपके पास फंडिंग है अच्छी, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर साइड छोड़ के आप स्मार्ट दुकान ज्वाइन कीजिए। वहाँ आप पैसे दे के भी स्टॉक नहीं ले पाते हो। यहाँ पे अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसों से ज्यादा अच्छा खासा स्टॉक ले लोगे, जिससे आपकी सेल बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब आप मार्केट को क्रैश कर सकते हो, पूरी मार्केट। तो मैं पूरी मार्केट को क्रैश करता हूँ यहाँ पे बैठ के अकेला। मैं सबसे नया हूँ और यंग हूँ यहाँ पे डीलर। मेरे से सब पुराने 20 साल 30 साल 10 साल वाले हैं, और मैं सबसे यंग हूँ यहाँ पे। जी जी सचिन जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी मार्केट में एक अच्छी इमेज के साथ, एक अच्छे ग्रोथ के साथ आप बीट कर रहे हैं मार्केट को, और काफ़ी जी परसेंटेज ऑफ कस्टमर और मार्केट का जो रेशो है वो आप कवर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से सर आपको स्मार्ट दुकान से सपोर्ट मिले। और इस संवाद में कुछ खास आप शेयर करना चाहेंगे स्मार्ट दुकान के बारे में? हाँ, स्मार्ट दुकान के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मतलब ट्रूली बोलूंगा हार्ट से कि मतलब मैंने बहुत सारे काम किए हैं पीछे। लास्ट टाइम से अच्छे खासे बिजनेस करता रहा हूँ मैं 4 साल से। उससे पहले जॉब भी की है। लेकिन इस बिजनेस में जब से स्मार्ट दुकान से डिस्ट्रीब्यूटर लाइन में क्या होता था, मेरे को दिवाली पे धनतेरस वाले दिन स्टॉक चाहिए होता है कि मान लो उस दिन हर किसी को पता होता है, उस दिन सिर्फ पेमेंट की बात नहीं होती, उस टाइम सिर्फ स्टॉक की बात की जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर से मेरे यहाँ 1 या 2 पीस की डिलीवरी की होती थी, या 5 या 8 यहाँ से बिना किसी मतलब कुछ कहे, सिर्फ एक फोन पे बात करके मेरे को 30 से 25 लाख की सपोर्ट मिल गई थी, बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझाए। तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट था, क्योंकि स्मार्ट दुकान ने मेरे को लास्ट ईयर बहुत अच्छी सपोर्ट की। अभी दिवाली लास्ट मेरी बहुत टॉप की, मैंने बहुत बढ़िया लगा मेरे को। क्योंकि मेरे को सबसे मेन क्या होता है डीलर के लिए, उसका स्टॉक उसे टाइम पे मिल जाए, जी और वो भी उस टाइम पे जिस टाइम सेल अच्छी चल रही हो। बिल्कुल तो सर। वो स्मार्ट दुकान ने किया। अदरवाइज मेरे को ऐसा कोई लगा नहीं। लोग लेने वाले आते हैं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटर स्पेशली। डिस्ट्रीब्यूटर का क्या होता है कि ये उधार पे पैसा लगा के माल देके, वो काम हमें नहीं करना। हम चाहे कम पैसा लगाएं या ज्यादा लगाएं, स्मार्ट दुकान के साथ काम करेंगे और बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे हर दिवाली। हर बार सुपर रिटेलर क्लब में हम ही होंगे, अरे सर, ये फाइनल वेरी है। नाइस, बिल्कुल बिल्कुल होंगे सर। और ये चीज तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब आप हर दिवाली, हम शुभकामनाएं करते हैं कि हर दिवाली आपकी बेस्ट हो और सुपर रिटेलर क्लब आप जीतें, और बहुत बिल्कुल। सारे ट्रिप्स आप जाएं घूमने के लिए। ठीक है, सो सचिन जी जी, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा सर। और थैंक यू। आपका इस संवाद में आप जुड़े, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए सर दिल से धन्यवाद। आपका थैंक यू सो मच मैम, नाइस टू मीट यू।